जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है उद्धव गोपी संवाद। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की इस कथा में बताया गया है कि जब उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नंद गांव में जाते हैं, उस समय उद्धव जी और सब गोपियों में क्या संवाद होता है, क्या वो अपने मन की भावनाएं प्रकट करते हैं, ये सारी कथा हम आपको उद्धव गोपी संवाद में सुनाने जा रहे हैं। ये अध्याय की कथा काफ़ी लंबी है, इसलिए इस अध्याय की कथा को हम आपको 4 भागों में सुनाएंगे। तो अब कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब उद्धव जी पूजा पाठ करके नंद राय के घर लौटने लगे, तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जैसा पीतांबर, मुकुट और माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकार कहा है कि हे सखी, श्री मनमोहन प्यारे ने यहाँ से जाते समय किसी को भेजने के लिए कहा था। ये वही तो नहीं है जिसे मुरली मनोहर ने हमारी सुधि लेने को भेजा है। ये सुनकर दूसरी गोपी कहने लगी है, हे आली, ये उनका सखा उद्धव है। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं और हमारे लिए श्री कृष्णचंद्र जी का संदेशा लेकर आए हैं। यह सुनते ही राधा रानी आदि सभी गोपियां घरों से निकलकर नंद गांव की विशाल कदम खंडी में एकत्रित हो गई हैं। वहीं उद्धव जी भी शीघ्र ही आ पहुंचे हैं। तब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई और कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहने लगी हैं कि हे उद्धव, हमने ये सुना है कि तुम्हें श्री श्याम सुंदर ने नंद यशोदा जी को धैर्य बंधाने के लिए भेजा है। बड़ी सुंदर बात है, परंतु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम तो उनकी बिना मोल की दासी हैं, फिर वे हमें क्यों भूल गए हैं। दूसरी गोपी कहने लगी हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन बड़े कपटी और निर्दयी हैं। जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जी यहाँ रास विलास करके अब हम सब से विमुख होकर मथुरा को चले गए हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान मधुर चितवनों पर देव कन्याएं और लक्ष्मी जी मोहित रहती हैं, उसी प्रकार हम सब भी उनके मुख कमल का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में 8 प्रहर मतवाली बनी रहती हैं। परंतु बड़े दुख की बात है कि वे तो हमारी याद भी नहीं करते। इस वार्तालाप में गोपियां उनके प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उन्हें अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उस समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहां पर आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी है कि हे सखी, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि वह भी उन्हीं के समान काले रंग का कुटिल और कपटी है। इस प्रकार वे भंवरे के बहाने उद्धव जी को अनेक खरी खरी बातें सुनाने लगी हैं। पहली सखी की बात सुनकर दूसरी ने कहा है, हे सखी, क्या ये भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेश ले जाएगा? मैं तो ये समझती हूँ कि जितने भी जीव काले रंग के होते हैं, उनमें किसी से भी अपनी भलाई की आशा नहीं करनी चाहिए। तीसरी सखी कहने लगी है कि हे आली, कृष्ण वर्ण के तो सभी जीव एक जैसे होते हैं। मेघ और सर्प काले रंग के होते हैं, जो सबको महाविपत्ति पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए।
चौथी सखी कहने लगी है कि हे भ्रमर, मुझे किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास अब नहीं होता, क्योंकि अपने चित्त चोर श्याम सुंदर की बातें याद आने पर मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। अस्तु, जब वह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केशर की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार कहने लगी है कि हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ, तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर हमें अकेला छोड़ गए हैं और मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू वहीं मथुरापुरी को चला जा। वे स्त्रियां श्री मनमोहन प्यारे को रिझाने के लिए अपने शरीर पर विविध प्रकार की सुगंध लगाती हैं, अतः तू उन्हीं की सुवास का रसपान कर ले। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे आली, इस भ्रमर की नाक मथुरावासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघकर भर गई है, अतः यह कहीं एक स्थान पर बैठकर रस नहीं पीता। दूसरी गोपी कहने लगी है कि हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चित्त चोर से ये संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों को सताना कहाँ का न्याय है। जिन लोगों ने उनकी याद में हर पल आंसू बहाए हैं, उन्हें किस तरह से वो अकेला छोड़ सकते हैं। ब्रज के सभी गोपी ग्वाल उनको याद कर करके हर पल आंसू बहाते रहते हैं। हम सभी गोपियां उनको याद करके हर पल आंसू बहाती हैं, लेकिन वो आज ऐसे निर्दयी बन पड़े हैं कि यहाँ आने की वो बात सोचते ही नहीं है, हमें याद भी नहीं करते हैं। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर एक क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी नीति है। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव न जानकर तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रीति नहीं करती। मथुरा की स्त्रियां भी श्याम सुंदर की कठोरता का हाल नहीं जानती। हम तो यही चाहती हैं कि उनकी प्रीति और तुम्हारा निर्दयीपन दिन प्रतिदिन बढ़ जावे, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जाए। तीसरी सखी कहने लगी है कि हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से परिपूर्ण हैं। देवलोक और मृत्युलोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित रहती हैं, फिर हम ग्वारिनों की बात कौन सुने। चौथी गोपी कहने लगी है कि हे भ्रमर, तूने श्री माधव के चरण कमलों का रस पान किया है, इसी से तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र है तथा अब दूत बनकर हमारे पास आया है। काले रंग के श्याम वर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर हमें ठगने को आया है, परंतु जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं हैं तो उनके पास जाकर क्या करेंगी। अब तू मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर। जिस प्रकार बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरन को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। आज सब गोपियां भ्रमर का बहाना करके उद्धव जी को खरी खरी बातें सुना रही हैं। उनके मन में श्री श्याम सुंदर भगवान के लिए जो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम भाव अब विरह में बदल चुका है, क्योंकि श्री श्याम सुंदर उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं। इसलिए गोपियां आज ठाकुर जी के विरह में उद्धव जी को अनेक तरह की बातें सुना रही हैं। सही बात है, श्री श्याम सुंदर भगवान प्रति क्षण गोपियों के साथ रहते थे। उनके मन में जो गोपियों के लिए प्रेम था और गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, उससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं हो सकता। लेकिन आज लीला ही भगवान ऐसी कर रहे हैं कि सब गोपियों को याद भी नहीं करते हैं। गोपियों को ये लग रहा है अब भगवान तो अपनी लीलाओं को पूरा करने के लिए मथुरापुरी को गए हैं, लेकिन गोपियां इस बात को नहीं समझती, क्योंकि जो भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रति क्षण बढ़ाता रहता है, उसके मन में एक ही बात होती है कि श्री श्याम सुंदर प्रति क्षण हमारे साथ जरूर रहें। गोपियां तो प्रति क्षण ठाकुर जी के साथ नई नई लीलाएं करती थी, लेकिन एक क्षण में भगवान सबके प्रेम को भुलाकर मथुरा को चले गए। और मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि मैं 2-4 रोज में वापस
आ जाऊंगा, लेकिन भगवान वापिस नहीं आए। इसलिए ब्रज की सब गोपियां क्रोध के आवेश में आकर तरह तरह की खरी खरी बातें आज उद्धव जी को सुना रही हैं। भ्रमर तो बहाना है, वो सुना रही हैं उद्धव जी महाराज को कि उद्धव जी महाराज उनके मन की व्यथा को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान जी से सब बातें बता दें, ताकि भगवान को सब गोपियों के मन की दशा का ज्ञान हो सके। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, गोपियों के प्रेम भाव को भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी लीलाएं पूरी करनी है। उद्धव गोपी संवाद का ये प्रसंग भगवान के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने वाला है। उद्धव गोपी संवाद की इस कथा को जो सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। भगवान से जो प्रेम करना चाहते हैं, जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोपियों के चरणों की रज की धूली अपने सर माथे पर लगाना चाहते हैं, उनके लिए उद्धव गोपी संवाद की ये कथा सबसे सर्वोत्तम साधन है। इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से केवल सुनने मात्र से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। उद्धव गोपी संवाद की ये कथा काफी विस्तृत है। इस कथा के 4-5 भाग करके हम आपको सुनाएंगे। तो आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। छोटा सा निवेदन, वैशाख मास महत्म की कथाएं भी कृपया हमारे चैनल पर जरूर सुनें और उद्धव गोपी संवाद की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से अवश्य सुनें, क्योंकि ये कथा भगवान से प्रेम करवाने वाली है, भगवान से प्रेम बढ़ाने वाली है। श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करवाने वाली ये उद्धव गोपी संवाद की कथा है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।